ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद की जानिब से महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड औरंगाबाद एक दिन की कार्यशाला शासकीय विक्रम विश्राम गृह 7 रस्ता आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्फ बोर्ड के सीओ अनिश शेखर ड्यूपटी, सीओ फारूक पठान, लीगल एडवाइजर उबेद पटेल, प्रादेशिक अधिकारी पुणे खुसरो खान और शासकीय अधिकारी संयोजक हाजी इमरी शेख, तौफीक पहलवान शेख, इरफान शेख, मुस्ताक बनेश्वरी, सोलापुर शहर व जिले मस्जिद दरगाह कब्रस्तान व मद्रासी ट्रस्टी समिति गौस ऑल इंडिया मुस्लिम विकास शहर जिले के अंदर जितने भी मदरसे, कब्रस्तान, मस्जिद और दरगाह जिनका यहाँ पर सोलापुर के धर्मादाय आयुक्त कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हुआ है बी में, और वो उनके पूरे वर्ग हुए चैरिटी कमेटी इनके पास वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जो रजिस्ट्रेशन जो लोग नहीं करे हैं वो उनको यहाँ करने के लिए, मतलब वक्फ बोर्ड के तमाम कामकाज करने के लिए यहाँ पर वक्फ बोर्ड का एक दिन का सेमिनार ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद की जानिब से रखा गया है। यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के वक्फ बोर्ड के सीओ अली जनाब अनीस शेख साहब यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। हमारे विभागीय पुणे प्रादेशिक ऑफिसर हमारे खुसरो साहब हैं, फारूक पठान साहब हमारे डिप्टी सीओ हैं, हाँ लीगल एडवाइजर हमारे उबेद पठान साहब हैं, पटेल साहब, और आप तमाम सोलापुर शहर और जिले से आए हुए तमाम ट्रस्टियां, विश्वस्त, जिम्मेदारान, आप तमाम लोगों का इस कार्यशाला में मैं सही दिलों से स्वागत करता हूं, शुक्रिया करता हूं। आपके जो कुछ भी मिसाइल हैं, जो कुछ भी कामकाज है, वो अपने अपने एक एक करके बताएं, और मेहरबानी करके यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट वाले भी आए हैं। डिस्प्यूट वाले सिर्फ अपने अपने बात कहेंगे, उसका निकाल कब देना है वो साहब खुद आपको बताएंगे। लेकिन जब वो बोल रहे हैं, एकले का होने के बाद ही उसके सामने वाली पार्टी बोले, बीच में बोल के यहाँ पर तकरार, झगड़ा या कानून को हाथ में लेने का काम कोई करेंगे तो खबरदार। यहाँ पर ऐसा कुछ चलने वाला नहीं, क्योंकि पुलिस वाले सब पहले यहाँ से हैं, आईबी वाले आजू बाजू में हैं। मेरी इतनी दरख्वास्त है आपसे कि ये अपना कौम का मामला है, तो कौम का मामला आपस में मिटना चाहिए। इसी सिलसिले में यहाँ पर सीओ साहब ने मेरे को आज परसों के दिन दोपहर में 2:20 पर बोले कि भाई अपने को सेमिनार सोलापुर में रखने का है, तो फौरन हम बोले साहब चलो माशाल्लाह ठीक है रखे। तो आपसे दरख्वास्त करता हूँ आपस में बैर नहीं रखना, और जो भी है अगर किसी ने 100 साल के लिए दिया है, 50 साल के लिए दिया है, वो लीज अगर है भी तो इलीगल है, क्योंकि दो आदमी के बीच का करार फायदे के ऊपर नहीं होता। आप सब जब शेख साहब से मैंने एग्रीमेंट कर लिया है मस्जिद वालों ने, ये एग्रीमेंट कभी भी एक्ट के ऊपर नहीं होता। इसके लिए एक्ट की जो प्रोविजन है वो प्रभावी रहेगी, और वो भी कब, अगर आप लीगल किराएदार हैं। अपने पास तो हाल ही है कि एक बार किराएदार घुस गया, एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता, बरसों निकलता नहीं, न किराया बढ़ाने की बात करता। किराया कितना हो ये भी एक्ट में लिखा हुआ है, उसमें भी किसी के पास इख्तियार नहीं, ना बोर्ड के पास है न ट्रस्टियों के पास है। जो एग्रीमेंट में मिनिमम लिखा गया वो किराया देना ही देना है, कोई रास्ता नहीं है उसमें। तो ये मुख्तसर बातें मैंने जो बताना था वो मैंने बताया हूँ। और भी कुछ है, हमारे कामकाज में सुधार करने की भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है हर ज़िले में वक्फ का ऑफिस बने, लेकिन वक्फ का ऑफिस बनेगा वो सिर्फ कागजात लेने के लिए बनेगा, लेकिन बनेगा। उसके भी प्रपोजल गवर्नमेंट को गए हुए हैं, स्टाफ बढ़ाने के लिए और भी सारी चीज़ें हैं। अभी कंप्यूटर के एप्लीकेशन भी बना रहे कि 3 महीने 6 महीने में इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप या साइबर कैफ़े कहीं से भी आप यहीं से डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन दाखिल कर सकेंगे, और फिर ओरिजिनल एप्लीकेशन, ओरिजिनल कागजात चेक करने के लिए एक ही बार आप लोगों को औरंगाबाद आना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल कागजात तो दिखाने पड़ेंगे। तो ये मुख्तसर बातें हैं। अब अगर किसी को जनरल टाइप का सवाल करना है तो वो लोग रुकें, जिनको कुछ कागजात दाखिल करने हैं वो अपने अपने टेबलों पे जाए। सर कुछ बोलना चाहिए? मकदम करता हूँ, इतनी शॉर्ट नोटिस के अंदर में आप लोग यहाँ आ गए। ऑर्गेनाइज़ करने वालों का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों का भी, क्योंकि हमारी मंशा ये है कि वफ़ के ख़िलाफ़ जो कुछ नेगेटिविटी सबके दिल के अंदर में पैदा हो गई है, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाए। क्योंकि
आप जाते हैं वहाँ पे धक्का खाना पड़ता है, वो क्लर्क से मुलाकात नहीं होती है, बाहर ही आपको कोई वकील पकड़ लेता है, बाहर कोई एजेंट पकड़ लेता है, मैं आपका काम कर देता हूँ, लाओ 2000 रुपये दे दो। कुछ भी करना नहीं होता है वहाँ पे, आपको सिर्फ एक इंक्वायरी करनी होती है या कोई पेपर वहाँ सबमिट करना होता है। लेकिन आप जो है उस आदमी को 2000 दे करके आते, वो आसान काम था। लेकिन वो ये सारी माल प्रैक्टिस जो चल रही है वक्फ बोर्ड में, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, सीईओ की हैसियत से मुझे ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए क्या हो रहा है वहाँ पे। लेकिन मैं जो है आपके साथ में ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि इस तरीके की किस्म की कोई भी चीज़ें वहाँ हो। इसलिए कि आपसे ये गुजारिश है, यहाँ हम जो आए हैं तो बहुत से लोगों को वहाँ जाने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। तो वहाँ जो आदमी आपका काम करने वाला है रजिस्ट्रेशन का, वहाँ जो आदमी आपका काम करने वाला है चेंज रिपोर्ट का, जो आदमी स्कीम आपकी दाखिल करने वाला है, या आपने जो कुछ कंप्लेंट दी है उसके ताल्लुक से आप कुछ वहाँ जा कर के बोलना चाहते हैं या कुछ और सबमिशन करना चाहते हैं, तो वो स्टाफ यहाँ आया हुआ है। इतनी बड़ी सहूलत आपके लिए हुई। और हम ये चाह रहे हैं कि आपके या आपका कोई प्रपोज़ल वहाँ आया है और उसमें कुछ 1 2 3 4 कागजात की कमी है, आप चाह रहे हैं कि ये कागजात हम वहाँ जा कर के सबमिट करें, आपको पता ही नहीं है। अब आप उनके पास जाओगे तो वो बताएंगे भाई आपका जो है आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म तो दिया लेकिन इसको नोटराइज़ नहीं किया हुआ है, हमारा एक्ट की प्रोविज़न है कि इसको नोटराइज़ करना चाहिए था। फ़ौरन उनके पास में एप्लीकेशन मौजूद है, आप जो कॉपी आपने दी हुई उसको कॉपी करो, नोटराइज कर दो, अभी के अभी उनके पास में दे दो, 5 बजे तक हम हैं यहाँ पे, आपका काम हो जाएगा। या कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ में चेंज रिपोर्ट दाखिल किया और उसके आपके घटना की कॉपी नहीं लगी हुई, अब वो कब दाखिल किया है 2019 में, और आज 2021 में पता चल रहा है कि घटना की कॉपी नहीं है। उन्होंने भी आपको कुछ नहीं कहा, आपने भी उनको कुछ नहीं कहा, आप भेज के खामोश बैठे, वो लेके खामोश बैठे, ये नहीं चलेगा ना। अभी वो यहाँ मौजूद है, वो बताएंगे आपकी घटने की कॉपी चाहिए, आप फ़ौरन जाइए अपने ऑफिस में से घटना की कॉपी उनको दे दो, आपका काम हो गया। वो फिर आपका प्रपोज़ल जो है वो कंप्लीट होकर के बोर्ड के मीटिंग में जाएगा, नेक्स्ट मीटिंग में कंफर्म होगा और आपको जो है वो एक लेटर आ जाएगा कि भाई आपकी कॉपी लेके जाइए, इतनी फ़ीस बाकी है वो भर दो और लेके जाइए। इतना आसान काम है। इसमें से एलिमिनेशन ऑफ थर्ड पर्सन, एलिमिनेशन ऑफ ब्राइब, एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग थिंग्स, ये सब हमको करना है और हम ये चाह रहे हैं कि आप इसमें हमारा ताउन करें। देखो कोई क्षेत्रफल कितना है इसका? 28 फुट, 30 फुट, 38 नवा 50 बाई ऐड नहीं है। हाँ ऐड नहीं है, नवा चेंज पूरा लेकिन ये जो बोल गया उससे पहले 2014 में डाले थे उनको बाद में 3 ट्रस्टी एक्सपायर हुए इसमें सरकार के लिए ऑडिट वगैरह सब वार्षिक करते हैं सर। ये जगह का जब सीमा मेन वाला भर दिया नाम वगैरह कहाँ का ये प्रॉपर कांग्रेस की अब परसों पूर्णा वो फी भी भर कर है। इनकी क्या सजेशन बताइए। कितना नंबर का फॉर्म बाकी लोगों टेबलों पे जाओ अपने अपने काम मेरा बेटा है।